के लिए थोड़ा वचन ध्यान करेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 4 and 5 पहले पत्रस पहले अध्याय 4 और 5 जवान बच्चों के लिए पढ़ेंगे। 4 और 5 पहले पत्रस पहला अध्याय 1 पीटर चैप्टर 1 4 and 5 अध्याय 1 अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, उनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इंग्लिश में टू एन इनहेरिटेंस that is imperishable and defiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time। परमेश्वर वचन हमारे लिए आशीषित करे। प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गतावान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते प्रभु, वचन का आशीषित करें, ध्यान करने के लिए सहायता करें। आपका वचन जीवित वचन है, जब हम पढ़ते सुनते प्रभु आप हमसे बात करते, नया शक्ति नया बल देते। जो लोग उद्धार नहीं पाया उद्धार पाने के लिए आप बात करते प्रभु, और जो लोग उद्धार पाया विश्वास में स्थिर होने के लिए बात करते प्रभु। कई लोग सेवा में आने के लिए आप बात करते, और जो लोग सेवक लोग हैं वो लोग स्थिर होने के लिए बात करते प्रभु। इस वजह से आप भिन्न भिन्न रीति से बात करते प्रभु जी। आपका ज्ञान बुद्धि महान है, अपरंपार है, हमारा बुद्धि ज्ञान से नहीं समझ सकते। इतना महान परमेश्वर सारे सृष्टि केवल बातों से बना है। इतना महान परमेश्वर पूरा स्वर्ग चलाता है, पृथ्वी की चलाता है, सारे प्रभु जी सृष्टि की आप ही चलाते हैं। इतना महान परमेश्वर हमारा प्रभु, हमारा पिता, हमारा उद्धार के लिए बलि हुए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद, जानने के लिए सहायता, आपका मार्ग चलने के लिए सहायता। कभी यीशु मसीह नाम से मांगते सुनंग कीजिए पिता। आमीन। यहाँ 7 विषय हम देख सकते। सबसे पहले ही रोज अगेन, ये पहले पत्रस चैप्टर 1 4 and 5 में हम जो पढ़ा है, फर्स्ट थिंग इज रोज अगेन गॉड to an inheritance that is imperishable and defiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power being guarded through faith in salvation ready to be revealed in the last time। और to an inheritance that is imperishable, प्रभु हमारे लिए जीवता है। इसमें 3 में है, ब्लेस्ड गॉड द फादर और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेट मर्सी he has caused us to be born again to living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead। 3 में लिखा है, जिसने यीशु मसीह के मारे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जी उठने का द्वारा, मारे हुए में से जी उठने का द्वारा। इंग्लिश में लिखा है 3rd वर्स में, पहले पत्रस 1:3 में, Great mercy has caused us to be born again to living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead। Resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead। यीशु मसीह वो रिजरेक्शन होगा, फिर जी उठा। रिजरेक्शन मीन्स जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जी उठा परमेश्वर। इसलिए आज भी पूरा दुनिया में सारे प्रभु का लोग और दूसरा लोग भी जाके यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का समाधि की देख रहा। वो कैसा है?
काली है, क्योंकि वो जी उठा है। हर एक समाधि में हड्डी और नया नया समाधि में मांस होता है, और प्रभु यीशु मसीह का समाधि में ना हड्डी ना मांस, केवल काली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कई स्त्री लोग जाके ढूंढ रहा, और चेला लोग भी ढूंढ रहा। स्वर्गदूत ने गवाही दी, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जो आप ढूंढ रहा है यहाँ नहीं है, वो जी उठा। स्वर्गदूत ने गवाही दिया है। इसलिए आज भी पूरा सारे लोग पूरी दुनिया में प्रभु का लोग, क्रिश्चियन लोग, नॉन क्रिश्चियन लोग जाके प्रभु का समाधि की देख, क्योंकि वो काली है, क्योंकि वो रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेथ। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे। इस दुनिया में कई लोग, राजा लोग, चक्रवर्ती लोग, बड़े बड़े लोग आए, मर गए, नहीं जी उठे, क्योंकि वो लोग मनुष्य हैं। इस दुनिया में कितना बड़ा राजाओं ने देखा, कितना बड़ा अच्छा राजा, सब लोग मर गए। हम जानते अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो तो ग्रीस से आके इंडिया तक आया, और वहाँ पुरुषोत्तम से उन लड़ना था। उस समय उनको मलेरिया आया, मर गए। वो उस समय रोता था, अरे मेरे लिए देश नहीं है जीतने के लिए, क्योंकि मैं सारे देशों को जीत चुका हूँ, अभी मेरा सामने कुछ देश नहीं करके वो रो रहा। इतना बड़ा राजा चक्रवर्ती भी मर गए। कैसे मर गया? मलेरिया से। देखिए इस दुनिया में सारे मनुष्य लोग मरता है, कितना बड़ा चक्रवर्ती, कितना बड़ा राजा होने दीजिए। इसलिए केवल परमेश्वर मृत्यु नहीं होता है, फिर भी परमेश्वर मनुष्य बन के यीशु नाम लेके इस दुनिया में आए। और दूसरी बातों में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा, इसलिए वो उनका जन्म पवित्र है, जीवन भी पवित्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा वो जन्म हुआ। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कन्या मरिया गर्भ में प्रभु यीशु ने जन्म लिया, इसलिए उनका जीवन, जन्म पवित्र और जीवन भी पवित्र, इसलिए वो जी उठा है। इसलिए हम देखते पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय और पहले थिस्सलुनीके 4 अध्याय में, जो लोग प्रभु पर विश्वास किया वो लोग भी जी उठेंगे, क्योंकि प्रभु आने वाला है। वो जी उठ के स्वर्ग में गया तो फिर आने वाला, इसलिए प्रभु जी उठा है और अपने बच्चों को जी उठने के लिए भी अधिकार दिया है। इसलिए अगर अभी तक आप उद्धार नहीं पाते, आप उद्धार पाए, क्योंकि आजकल हम देखते सारे दुनिया में मृत्यु का डर है। मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जो लोग प्रभु पर विश्वास किया वो लोग अंदर में विश्वास है, मैं मरने के बाद भी स्वर्ग में जाऊँ, मैं मरने के बाद भी जी उठूँगा, क्योंकि मेरा प्रभु जी उठा है, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा पापों के लिए वो मरा है, इसलिए मैं मरने के बाद भी जी उठूँगा करके इससे विश्वास प्रभु देता है। इसलिए अगर आप अभी तक उद्धार नहीं पाए और यीशु मसीह की आपका हृदय में ना स्वीकार करते, आज समय है, स्वीकार करो, प्रभु मेरे दिल में आओ, मेरा पाप क्षमा करो, मेरे जीवन में अब आइए, मेरा पाप क्षमा कर, अपलाव से दो ये शुद्धि कीजिए कर छोटी प्रार्थना आप करिए, प्रभु यीशु मसीह आपका पाप क्षमा करे और उद्धार दे, शांति आनंद। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए मृत्यु पर विजय पाए। इसलिए जो लोग प्रभु का लोग है, प्रभु मृत्यु पर विजय पाए। मृत्यु हमारे लिए कुछ नहीं, इसलिए ऐसे विश्वास अगर आपका जीवन में नहीं होते, आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। और होप के बारे में भी हम यहाँ पढ़ा है 4:2, inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power being
guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीराश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यीशु मसीह मरियों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया के जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये भी 3 पद में है। जीवित आशा की, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए प्रभु हमारे जीवन में जीवित आशा दिया है। जो लोग उद्धार पाया है और जो लोग प्रभु को ग्रहण किया, अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेट मर्सी he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus. प्रभु जी उठने के द्वारा जो लोग विश्वास किया उन लोग अंदर में क्या मिला है? लिविंग होप, जीवित आशा मिला। परमेश्वर जो आशा दिया है वो जीवित है। प्रभु का लोग हमेशा जीने के लिए दुनिया में, और प्रभु का लोग प्रभु का साथ हमेशा जीने के लिए, इसलिए प्रभु आने वाला है और हमारा आशा क्या है? प्रभु आने वाला है। इसलिए प्रभु आपके जीवन में अगर जीवित आशा न होती, आप भी विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु आपके जीवन में सच्चा जीवन आशा भी देगा। और तीसरी, सो माइल्ड to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, undefiled and unfading. Undefiled, mild means undefiled, मतलब पवित्र, और हिंदी में लिखा है अविनाशी और निर्मल। माइल्ड मतलब निर्मल। इसलिए परमेश्वर निर्मल और पवित्रता और अनडिफाइड, क्योंकि वो पवित्र है, उनका जीवन पवित्र है, उनका जन्म भी पवित्र। इसलिए जो लोग प्रभु पर विश्वास किया वो लोग भी पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हम भी पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको चुना है। इसलिए अगर कुछ पाप हमारे जीवन में होते, तुरंत हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाए, देखो इस विषय में आप गिर गया, आप प्रभु के मार्ग में ठीक से नहीं चलो, करके प्रभु तुरंत हमसे बात करें, तब हमारे जीवन में ठीक ठाक करके प्रभु का लव से धो के शुद्ध होके प्रभु के मार्ग में चलो, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए हम भी पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु चाहता है। और 5वीं, नॉट फेडेड, और जिसकी रक्षा 4वें अध्याय 1, अविनाशी या निर्मल। अविनाशी, नॉट perishable or not faded, not faded, जिनकी रक्षा परमेश्वर सामर्थ्य विश्वास द्वारा उसे उद्धार के लिए आने वाली समय प्रकट होने वाली की जाती। अध्याय 1, अविनाशी और निर्मल और अजर मीरस के लिए तुम्हारे। इसलिए 5वीं, नॉट फेडेड मतलब अध्याय 1, अविनाशी मतलब कभी नाश नहीं होगा और कभी मुरझा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ऐसा विश्वास हमारे जीवन में दिया है। सामर्थ्य अध्याय 1, अविनाशी, आशा के लिए नया जन्म, बड़ी दया के
आध्यात्मिक अविनाशी निर्मला अजर, अजर मिरास, अजर, अजर मतलब नॉट फेडेड, कभी मुरझाएगा नहीं। इस दुनिया का विषय मुरझाने वाले विषय, अजर हो जाएगा मतलब पुराना हो जाएगा। कितना बड़ा बिल्डिंग, कितना बड़ा कार और कुछ भी इस दुनिया का लीजिए, एक दिन 2-3 साल के बाद में 5-10 साल के बाद पुराना हो जाएगा, अजर हो जाएगा और कूड़ा बनेगा। और जो प्रभु का राज, प्रभु का आत्मिक विषय हमेशा के लिए ताज़ा है, हमेशा के लिए नया है। इसलिए प्रभु ऐसा जीवन हमको दिया। और 6वीं बाय हिज ग्रेस, 5वीं जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य की विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाली समय में प्रकट होने वाले जाती है। 4वां अध्याय, एक अविनाशी और निर्मला अजर मिरास के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। इनमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, 3 पद में लिखा है बड़ी दया, और बाय हिज ग्रेस, बड़ी दया, प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी, इसलिए अनुग्रह द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ करके इफिसियों 2 अध्याय में हम देखते। इसलिए प्रभु अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, दाऊद भी परमेश्वर का दयानुग्रह को हमेशा याद करता, इसलिए भजन संहिता में कई जगह में ग्रेस 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 करके आए, दयालु दयालु दयालु, इसलिए वो दयालु है। और पौलुस भी नया नियम में कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी करके परमेश्वर उनसे कहा, उनका कमी घटी में, उनका कमजोर में, उनका हर एक परिस्थिति में प्रभु का अनुग्रह दिया, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ी दया से ये सारे विषय प्रभु हमको उनका दया से दिया। लास्ट 7वीं इनहेरिटेंस, 5वीं जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास के द्वारा उसे उद्धार के लिए जो आने वाले समय प्रकट होने वाले जीते। अध्याय के अविनाशी और निर्मला अजर मीरस के लिए जो तुम्हारे लिए मीरस क्या है, इनहेरिटेंस मिराज, प्रभु हमको हमारे लिए मिराज रखा स्वर्ग, केवल इस दुनिया के लिए। प्रभु का जीवन, प्रभु का मार्ग, आत्मिक जीवन केवल इस दुनिया के नहीं, आने वाली दुनिया के, आने वाले राज्य के। इसलिए प्रभु हमारे लिए स्वर्ग बनाया, वहाँ हमारे लिए निवास स्थान बनाया। यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते हैं 1-2-3 में, आई एम प्रिपेयरिंग मैंशंस फॉर यू करके प्रभु ने आपके लिए निवास स्थान, मैंशंस मतलब राजा लोग निवास करने के लिए ऐसा जगह है। इसलिए प्रभु अपने बच्चों को राजा लोग जैसा बड़े बड़े बंगला में और निवास स्थान मैंशंस में ऐसा जगह प्रभु हमारे लिए रखा। इसलिए यहाँ पहले पत्रस 1 अध्याय 3 और 4 और 5 में प्रभु 7 विषय हमारे लिए यहाँ रखा कि रोज अगेन प्रभु जी उठा है, इसलिए हमारे जीवन में भी प्रभु जी उठेंगे करके आशा विश्वास दी। ही गेव होप, प्रभु हमको आशा दिया है। तीसरी नॉट पेरिशेबल, और नाश होने वाली उद्धार, नाश होने वाली वस्तु नहीं, हमेशा के। सो माइल, प्रभु का पवित्र है और कोमल है, इसलिए प्रभु हमको भी ऐसा बना। नॉट पेड, मुरझाने वाले नहीं, इस दुनिया का चीज़ मुरझाने वाला, स्वर्ग चीज़ कभी मुरझाने वाला नहीं है। बाय हिज ग्रेस, बड़ी अनुग्रह प्रभु हम पर दिखा। आखिर में इनहेरिटेंस और मिरास प्रभु हमारे लिए रखा। ये सारे विषय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना और विश्वास करना और प्रभु का मार्ग में चलना। प्रभु
हमको मदद करें। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, जो वचन हम पढ़ा प्रभु, ध्यान की आशीष दीजिए प्रभु जी। ये 7 विषय हमारे जीवन में रखिए, आप लिए जीने के लिए सहायता करें प्रभु जी। आप हमारा प्रभु है, राजा है, राजन का राजा, प्रभु का प्रभु हमारे लिए बलि हो गए, हमारा गाड़ी 30 दिन जी उठा स्वर्ग में गया प्रभु, फिर आने वाला। आपको बड़ी दया से हमको उद्धार दिया प्रभु जी, मीरास स्वर्ग में रखा प्रभु जी, दया दिखाया प्रभु, आपको धन्यवाद देते। इसलिए से प्रभु जी सारे विषय के लिए धन्यवाद देते। हम विश्वास करने के लिए सहायता करें आपका वचन पर, और आपका वचन पढ़ने में, ध्यान करने में मदद करें। आपका वचन का हमारा हृदय में रखें, आपका वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता। जवान बच्चे प्रभु जी, जवान के समय में आपको हमारे चलने के लिए सहायता करें, और लोग का पढ़ाई में आशीष दीजिए, विश्वास में मदद करें। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते सुनंग रहेंगे जी पिता। आमीन। परम पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का दया, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हमारे साथ, और जो लोग प्रभु को लोग पूरी दुनिया में वो लोग के साथ हमेशा रहना। आमीन।